मोदी जी, क्या कॉकरोच इतने खतरनाक हैं? क्या कॉकरोचों से आपको इस कदर डर लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को दबाने के लिए आप दुनिया भर में अपनी भद्द तो पिटवा ही रहे हैं, इंडिया का नाम भी खराब कर रहे हैं। सारे इंटरनेशनल मीडिया में इस समय बस और बस एक ही चर्चा है, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसे दबाने के लिए आप क्या-क्या जुगत कर रहे हैं। देखिए, पहले आपने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, उसके बाद उनकी वेबसाइट ही खत्म करा दी, और तो और उनके सारे अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिजीत दिपके को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके परिवार को निपटाने की धमकियां दी जा रही हैं, और इससे डेफिनेटली मोदी जी, भारत का नाम बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉकरोच हैं कि डर ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से इस समय कॉकरोचों की संख्या बढ़ रही है और कॉकरोच जनता पार्टी का आधार बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ पार हो चुका है, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कई कई लाख और जुड़ गए हों। उससे ऐसा लगता है कि कॉकरोचों में बहुत दम है। किसने सोचा था मोदी जी कि आपके शासनकाल में हम रोज 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 कॉकरोचों पे चर्चा करेंगे? कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कई कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ, एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, डोंट टेक any such decision or action that would harm the movement। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, और आज का दो टूक शो भी कॉकरोचों के नाम है। जी हां, कॉकरोच इज बैक। कॉकरोच पार्टी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को खत्म कर दिया गया है, और जिस तरह से उस वेबसाइट पे 6 लाख से अधिक लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान यानी मोदी जी के ग्रेट शिक्षा मंत्री, ग्रेट पेपर लीक मंत्री, नीट की परीक्षा को भी लीक करवाने वाले मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। 6 लाख से अधिक लोगों ने वह सब पानी में डाल दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इससे कॉकरोच दब जाएंगे, कम हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे? यहां जब जब मैं कॉकरोच बोलूं, आपके दिमाग में बस देश का युवा आना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों पर डिस्कशन करने से पहले, सबसे पहले आपको भी मेरे साथ बेबाक भाषा के साथ जुड़कर यह सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी, आखिर आप इतना डर क्यों गए? क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? क्या वाकई कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत में खड़ी हुई है? क्या वाकई कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई है जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है? अरे मोदी जी, यह तो पैरोडी अकाउंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ सटायर पर बेस्ड अकाउंट है, व्यंग, जिसकी समझ आपको कम है क्योंकि आपका नाभि नाल का रिश्ता आरएसएस से है। लेकिन देश की जनता और देश के युवा को सटायर और व्यंग में बहुत विश्वास है। कम से कम उसकी लोकप्रियता जो आग की तरह फैल रही है, उससे देखकर यही लगता है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, पहला सवाल कि वह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अभी तक बस 1 हफ्ते पहले पैदा हुए इस अकाउंट ने, कॉकरोच जनता पार्टी अकाउंट ने, कोई भी काम इलीगल किया, कोई भी काम गैर कानूनी किया? इसका जवाब आप भी जानते हैं और देश भर के युवा जानते हैं कि एक भी काम ऐसा नहीं है जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो अकाउंट बना है, जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, उसने गलत किया हो। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि अभी तक देश के कानून के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी, उसके मैनिफेस्टो ने, उसकी वेबसाइट ने, उसके इंस्टाग्राम पेज ने, उसके ट्विटर यानी एक्स हैंडल ने कोई भी काम देश हित के खिलाफ नहीं किया। फिर इतना डर क्यों? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप क्रश कर रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक उनके सारे अकाउंट
आप हैक करवा रहे हैं, आपने उनकी वेबसाइट बंद करवा दी, आपने एक्स प्लेटफॉर्म और उसका जो बैकअप अकाउंट था वह भी बंद करा दिया। उससे ऐसा तो लग रहा है कि आपके कमल के फूल को बहुत जबरदस्त ढंग से यह कॉकरोच खाने लग गए हैं। और आप जितना कॉकरोच को दबा रहे हैं मोदी जी, उतना ही इन्हें देश के भीतर और विदेश में लोकप्रियता मिल रही है। मिसाल के तौर पर अपने ही बीजेपी आईटी सेल वालों से पूछ लीजिए ना, देखिए ना यह पूरी की पूरी लिस्ट। ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया घराने हैं जहां डिटेल में खबर छपी है, चाहे राइटर्स हो, चाहे अल जजीरा हो, चाहे टीआरटी हो या बीबीसी हो या फिर गार्डियन और एफटी यानी फाइनेंशियल टाइम्स जैसे लंदन के प्रतिष्ठित अखबार। सब एक स्वर में कह रहे हैं कि दरअसल भारत के युवाओं को आपने बिल्कुल उनका जीना हराम कर दिया है। वे बहुत परेशान हैं और इस परेशानी में उन्हें सहारा मिल गया है कॉकरोच बनने का। इसकी अनगिनत मिसालें देश में दिखाई दे रही हैं। यह नौजवान भी हैं जो कॉकरोच बनकर पहुंच गए अपनी डिमांड उठाने के लिए। और इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, उस समय देश भर में जितने भी आंदोलन चल रहे हो, चाहे बिजली को लेकर चल रहे हो, चाहे फिर पानी की किल्लत को लेकर चल रहे हो, चाहे एग्जाम की किल्लत को लेकर या पेपर लीक को चल रहे हो, सारे के सारे खुद को कॉकरोच बताने पर उतर आए हैं। और इससे अभिजीत दीपके का यह कहना बिल्कुल सही है कि कॉकरोचों को ना दबाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, क्योंकि इतिहास प्रूफ है उनका कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर किसी में है तो वह कॉकरोचों में है। क्या आप कुछ अपना अप्रोच बदलेंगे मोदी जी? जरा ध्यान दीजिए इस तरह से युवाओं की आवाज और क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही मांगी है मोदी जी। अभी तो वह चुनाव में उतरे नहीं है, तभी आपके हाथ पैर इतने फूल गए हैं। फिर आगे क्या होगा जब ये कॉकरोच बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जिस तेजी से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कमल को निपटा कर ही मानेंगे यह कॉकरोच।